हेलो स्टूडेंट्स, हम थर्ड क्वेश्चन तक पहले वाली वीडियो में करा चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी पी सीरीज टेस्ट पर ही डिपेंड करता है, कंपैरिजन टेस्ट से ही करना है। देखना कैसे करना है। एग्जामिन फॉर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो फर्स्ट पार्ट करा रहे हैं हम, बाकी सारे इसी तरह से हैं। तो देखना कैसे करेंगे हम फर्स्ट पार्ट। √2 - 1 अपॉन 3 क्यूब -1 प्लस √3 - 1 अपॉन 4 क्यूब -1 प्लस √4 - 1 अपॉन 5 क्यूब -1 प्लस अप टू सोन। तो पहले तो हमें इससे इनफाइनाइट सीरीज बनानी है। कैसी बनेगी ध्यान से देखो। √2 अगले में √3 फिर √4 -1 सब में एज इट इज है। नीचे है 3 क्यूब, फिर अगले में 4 क्यूब, फिर 5 क्यूब -1 इसमें भी एज इट इज है। तो क्या बनेगा, लेट समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी an बी द गिवन सीरीज। सो an को क्या लिख सकते हैं हम, nth टर्म इसकी क्या होगी, an इक्वल टू √n+1, क्योंकि n कहाँ से स्टार्ट होता है इसमें 1 से। तो n को जब आप 1 लगाओगे तो क्या बनेगा, √2 - 1 अपॉन 1 + 2 दैट इज 3। ऐसे 2 लगाओगे तो अगली टर्म बन जाएगी, 3 लगाओगे तो अगली टर्म बन गई आपकी सीरीज। तो an क्या ले लिया आपने, an इक्वल टू √n+1 - 1 अपॉन n+2 का होल क्यूब -1। अभी आपको बताया था क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से जितनी n की हाईएस्ट पावर है कॉमन आ सके वो ले लो, फिर उसी को क्या ले लो, bn। तो an कितना हो गया, ऊपर से क्या कितना कॉमन आएगा, √n। इट मीन्स n⁻1/2। अंदर क्या बचेगा, √n कॉमन लेते ही √1 + 1 अपॉन n -1 अपॉन √n अपॉन नीचे से कितना कॉमन आएगा, n³ इंटू में क्या बचेगा, 1 + 2 अपॉन n होल रेज टू पावर 3 -1 अपॉन n³। अब √n पावर कितनी है, 1/2, नीचे आएगी कितनी हो जाएगी, n की पावर कितनी है, 3 में से माइनस होगी 1/2, एलसीएम आएगा 2, 6 - 1/2 दैट इज 5/2। सो an कितना बन गया, √1 + 1 अपॉन n -1 अपॉन √n अपॉन n रेज टू पावर 5/2 इंटू 1 + 2 अपॉन n होल रेज टू पावर 3 -1 अपॉन n³। अब इसी को क्या लेना था, पिछली थ्योरम में पिछले क्वेश्चन में कराया था लास्ट वीडियो में, लेट bn इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन n रेज टू पावर 5/2। अब क्या करना है, दोनों को डिवाइड। सो an अपॉन bn, तो 1 अपॉन n रेज टू पावर 5/2 तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ अंदर का पार्ट बच जाएगा। कितना, √1 + 1 अपॉन n -1 अपॉन √n अपॉन 1 + 2 अपॉन n होल क्यूब -1 अपॉन n³। अब लिमिट ली, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an अपॉन bn, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, ऊपर भी पुट करोगे नीचे भी कितना बनेगा, 1 विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। कंपैरिजन टेस्ट लगा दो फिर से। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट the two series summation n from 1 up to infinity an and summation n from 1 up to infinity bn behave alike, या कह दो converge और diverge together, but bn पर डिपेंड है। अब तो ये समीशन n from 1 up to infinity bn कितना है, समीशन n from 1 up to infinity 1 upon n raised to power 5/2। अब p की वैल्यू कितनी है, 5/2 विच इज ग्रेटर देन 1। तो p सीरीज टेस्ट ने क्या कहा था, अगर p ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट। अब bn कन्वर्ज कर गया, सो an भी क्या करेगी, कन्वर्जेंट। हैंस द गिवन इनफाइनाइट सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो जितने भी फोर्थ सम के पार्ट हैं वो सारे इसी टाइप से सोल्व करने हैं आपको। अब नेक्स्ट है इसी तरह से फिफ्थ सम, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब आपको पता है जितने भी इसके रूट के सम होते हैं हम कोशिश करते हैं, अगर न्यूमरेटर में है खाली डिनोमिनेटर में नहीं है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, उसको उसी फॉर्म का बनाएंगे ताकि हम an और bn को सेपरेट कर सकें।
तो पहला पार्ट लिया, इसमें भी क्या है, द गिवन सीरीज इज समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n। अब an ले लिया हमने, यही लेट an इक्वल टू रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n। अब न्यूमरेटर में खाली, अब ऊपर से हम n कॉमन भी निकाल ले हाईएस्ट पावर तो भी कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा bn लेने के लिए, रैशनलाइजेशन। तो पहले हम रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई। सम अब माइनस है तो प्लस करके, तो रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से क्या कर दिया, डिवाइड। अब ऊपर क्या बनेगा, a माइनस बी, a प्लस बी, इट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट मीन्स रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो क्या बचा, सिर्फ n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n। ये n स्क्वायर से n स्क्वायर आपका कैंसिल, तो 1 अपॉन रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n। अब नीचे से हाईएस्ट पावर कितनी कॉमन आएगी n की, n। तो n बाहर निकाला, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन n इंटू रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। अब 1 अपॉन n, यही क्या है आपका bn। तो लेट bn इक्वल टू 1 अपॉन n। सो an अपॉन bn निकाला आपने, 1 अपॉन n कैंसिल, क्या बचेगा, सिर्फ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। an अपॉन bn में लिमिट पुट कर दो। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an अपॉन bn, 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट इज 0 और 1 प्लस 1 2, तो 1 अपॉन 2 विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट। अब बाय कंपैरिजन टेस्ट द टू सीरीज summation n from 1 up to infinity an and summation n from 1 up to infinity bn behave alike, that is converge or diverge together। but bn कितना था, summation n from 1 up to infinity bn equals to summation n from 1 up to infinity 1 upon n, और n की पावर p, और p की वैल्यू कितनी है यहाँ 1, और 1 होते क्या करती है p सीरीज टेस्ट में, सीरीज डाइवर्जेंट विच इज डाइवर्जेंट बाय p टेस्ट, या कह दो p सीरीज टेस्ट। और bn अगर डाइवर्ज कर गए इट मीन्स an इज आल्सो डाइवर्जेंट, हैंस द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो ये था आपका 5th क्वेश्चन। सारे पार्ट आपको इसी तरह से सोल्व करने हैं। अब आगे हमारे पास आएंगे, साइन में आएंगे, टेंजेंट में आएंगे, कोटेंजेंट में आएंगे, इस तरह के सम आएंगे। आपको पता है ये तो कि साइन जो होता है उसकी जब लिमिट लेते हैं हम, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो क्या होता है, साइन 1 अपॉन n अपॉन 1 अपॉन n करें तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1। अगर हमने जीरो में पढ़ते थे हम, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x कितना होता था 1। जब जीरो होता है तो साइन x अपॉन x होना चाहिए, और जब इन्फिनिटी लेते हैं तो साइन 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स, और उसकी वैल्यू क्या होती है 1। या फिर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन 1 अपॉन n का होल स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n स्क्वायर। स्क्वायर हो तो नीचे 1 अपॉन n स्क्वायर ही होना चाहिए, x में हो तो x स्क्वायर होना चाहिए, n में हो तो n स्क्वायर, ताकि हम उसकी वैल्यू को 1 पुट कर सकें। अब हम उसी रूल को फॉलो करेंगे, उसी से हम bn लेंगे। देखो फर्स्ट सम है, जैसे समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी साइन 1 अपॉन n। अब इसको 1 बनाने के लिए कितना से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, 1 अपॉन n से। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेनी पड़ेगी फिर। तो स्टार्ट करते हैं। द गिवन सीरीज इज समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी साइन 1 अपॉन n। लेट an लिया आपने साइन 1 अपॉन n, तो bn क्या लेना पड़ेगा 1 अपॉन n। दोनों को डिवाइड करो, an अपॉन bn। लिमिट लो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an अपॉन bn इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी साइन 1 अपॉन n 1 अपॉन n इक्वल्स टू 1 विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। अब कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं हम।
So by comparison test, the two series summation n from 1 up to infinity an and summation n from 1 up to infinity bn behave alike, but summation n from 1 up to infinity bn equals कितना है 1 upon summation n from 1 up to infinity 1 upon n is divergent by p series test because p is equals to 1. सो ए एन भी क्या हो गई डाइवर्जेंट, तो गिवन सीरीज भी क्या हो गई डाइवर्जेंट. ये तो एक मेथड है. आप करना चाहो तो इसका एक्सपेंशन खोल कर भी कर सकते हो. अल्टरनेटिव मेथड दिया हुआ है, पूरा खोल लो फिर भी एन उठा लो, करना उसी तरह से सोल्व. अब जैसे आपके पास सेकंड पार्ट है, द गिवन सीरीज इज समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी 1 अपॉन n साइन 1 अपॉन n. अब साइन 1 अपॉन n है, इसको हमें 1 अपॉन n से डिवाइड करेंगे तब बनेगा, लेकिन इनटू में इसके 1 अपॉन n भी है, तो इसका मतलब हमें डबल से डिवाइड करना पड़ेगा. तो जितना इसके साथ मल्टीप्लाई में और साइन की पावर 1 हो और 1 अपॉन n हो तो उसके स्क्वायर से करेंगे. साइन की पावर 2 हो और इंटू में 1 अपॉन हो तो 2 पावर साइन वाले की, 1 पावर इंटू वाले की, तो 1 अपॉन n क्यूब से करेंगे इस तरह से. तो लेट ए एन लिया आपने 1 अपॉन n साइन 1 अपॉन n. बी एन कितना लेना पड़ेगा, एक साइन वाले की और एक इंटू वाले की, तो 1 अपॉन n स्क्वायर. अब डिवाइड करोगे ताकि वो हट जाए. तो ए एन अपॉन बी एन कितना आएगा, साइन 1 अपॉन n अपॉन 1 अपॉन n. लिमिट ली, कितनी वैल्यू आएगी 1, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो. फिर वही बाय कंपैरिजन टेस्ट लगा दिया. बोथ द सीरीज बिहेव अलाइक, बट बी एन सीरीज कितनी है 1 अपॉन n स्क्वायर विच इज कन्वर्जेंट बाय पी सीरीज टेस्ट बिकॉज p इज इक्वल टू 2 विच इज ग्रेटर देन 1, हेंस ए एन इज आल्सो कन्वर्जेंट. तो गिवन सीरीज क्या कर गई कन्वर्जेंट. अल्टरनेटिव मेथड से भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो. पूरा खोलो फिर बी एन उठाओ. जैसे थर्ड पार्ट भी है जो अभी बता रहे थे हम 1 अपॉन n क्यूब का. गिवन सीरीज कितनी है इसमें, समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n साइन स्क्वायर 1 अपॉन n. तो साइन की कितनी पावर है 2 और एक इंटू में है तो कितनी लेनी पड़ेगी बी एन 1 अपॉन n क्यूब. वही फिर से ए एन अपॉन बी एन निकालो, कंपेरिजन टेस्ट लगाओ या अल्टरनेटिव मेथड से सोल्व कर लो. तो ये थे आपके न्यूमेरिकल सम, पी सीरीज टेस्ट पर डिपेंड करते थे. 7th क्वेश्चन करना चाहो आप कर सकते हो, ज्योमेट्रिक सीरीज पर ही है. 8th क्वेश्चन भी है, आपको करना चाहो कर सकते हो. वही कॉमन निकाल रखा है, बी एन ले रखा है, कंपेरिजन टेस्ट लगा रखा है उसी तरह से. 9th क्वेश्चन में भी कंपेरिजन टेस्ट ही है. जितने क्वेश्चन हैं कराए हैं वो सारे बहुत इम्पोर्टेंट है. एक करना चाहो तो आप 10th क्वेश्चन और कर सकते हो. 10th और एक क्वेश्चन है आपका 10th के बाद है 12th. अगर करो तो कर सकते हो खुद. कंपैरिजन टेस्ट ही है, उसके बाद पी सीरीज टेस्ट ही है. वही पी सीरीज टेस्ट लगाना है, या तो ए एन लेस देन बी एन बनेगा के टाइम्स बी एन, फिर पी सीरीज टेस्ट लगाओ बी एन पर, या फिर ए एन अपॉन बी एन टाइप का बनाना है. तो ये आपका थर्ड चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. 3.2 एक्सरसाइज की वीडियो भी करा दिया हमने, उसकी पीडीएफ भी आपको सेंड कर चुके हैं. तो जितनी भी आपकी वीडियो हो चुकी हैं, आई थिंक 15-16 जितनी भी वीडियो हैं उन सबको आप कर लेना. जो प्रॉब्लम हो वो पूछ लेना. आपकी एक यूनिट एक तरह से कंप्लीट हो चुकी है. अब हम नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे वो लाएंगे 4th चैप्टर की, दैट इज आपकी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो जाएगी. तो जो प्रॉब्लम हो वो आप पूछ सकते हो.